बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मकई की रोटी और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। आप इसे फॉलो करें तो आपकी मकई की रोटी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो मकई का आटा, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/4 स्पून, और नीम गर्म दूध चाहिए इसके लिए। ये देखें, ये इतना गर्म है कि आराम से मैं केटल हाथ में पकड़ सकती हूँ और ये मुझे ज़्यादा गर्म फील नहीं हो रहा हाथ में। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और दूध थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंथते जाएंगे। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, आप इसे तसल्ली से करें और शौक से करें तो इंशाल्लाह रोटी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएं और उसको हाथों से मसल मसल के गूंदें, बिल्कुल इसी तरह। ये देखें, काफ़ी हद तक आटा गीला हो चुका है। अब आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से मसल मसल के गूंदना है। हाथ की हथेली से पीछे जोर लगा के उसको आगे की तरफ पुश करें। इसको तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से पुश करते हुए गूंदना है। ये देखिए, दोनों हाथों से जोर लगा लगा के या एक हाथ से, जैसे आपको इजी लगे, इसको मसल मसल के गूंदें। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैं जैतून का तेल ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले लें। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने लिया है। अब आपने उसी तरीके से 5 से 7 मिनट इसको मजीद गूंदना है। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और अगर गूंदा हुआ अच्छा होगा तो रोटी भी अच्छी बनेगी। ये सारा गूंदा गया है। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर ऑयल की लगा दूंगी इस तरीके से। 5 मिनट के लिए आटा रख देंगे, उसके बाद हम रोटी को बेलना शुरू करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने छोटी सी बॉल बना लेनी है इसकी, जिस तरह के हम आम रोटी की बनाते हैं। दोनों तरफ से इसको आटा लगा लें। ये गंदम का आटा ही मैं यूज़ करूँगी। अब रोलिंग बोर्ड पे भी आटा छिड़क लें। अब इसको हम हाथ के साथ राउंड शेप में लाएंगे। ये पहला तरीका है रोटी बेलने का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ही ईजी है। ये देखिए, इसके कोने जो हैं ये थोड़े थोड़े से सेट करने पड़ेंगे आपको। इसको बेलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हल्का सा उसका लेवल ऊपर से बराबर कर सकते हैं इस तरह से। और ये प्रोसेस बहुत हल्के हाथों से होना चाहिए, वरना रोटी टूट जाएगी। ये रोटी उठाने का प्रोसेस बहुत ही एहतियात के साथ करना है आपने। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये रोटी उठाई गई है। इसको तवे पे पका लें या पैन में, जैसे भी आपको अच्छा लगे। इसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगाएं और दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से अच्छा सा कलर आने तक पका लें। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही ईजी है। मकई की रोटी ग़िज़ाइयत के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है। इसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए इसको खुद भी यूज़ किया करें और बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवाया करें। ये देखें, ये दूसरा तरीका है। इसको हमने पहले की तरह ही हल्के हाथों से पहले गोल किया, उसके बाद रोलिंग पिन के साथ इसको मैं राउंड कर रही हूँ। रोटी बेलने का ये दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जो अभी नया नया सीख रहे हैं। किसी भी बाल्टी का आप ढक्कन ले लें और उसको उसके ऊपर रख के उसको ज़ोर से प्रेस करें। और ये देखें, ये कितनी अच्छी सी राउंड शेप आ गई है इसकी, और इसके जो कॉर्नर हैं वो भी टूटे हुए नहीं हैं। साइड वाला आटा बाउल में रख दें, ये दोबारा यूज़ होगा, इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तवे पे या पैन पे, और एहतियात के साथ रोटी उठा के उसके अंदर डाल दें। क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी नरम होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम के साथ हैंडल करना पड़ता है। उसी तरीके से हमने दोबारा इस पर घी लगाया है और इसको अच्छी तरह से आपने पका के दूसरी तरफ टर्न करना है। इसको थोड़ा सा दबा दबा के चम्मच के साथ इस तरह से घुमाएं ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। कुछ लोग मकई का आटा गूंथते हुए उसमें गंदम का आटा भी डालते हैं, वो भी अच्छी बनती है रोटी, लेकिन उसमें मकई का टेस्ट थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसमें गंदम का आटा भी ऐड किया होता है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लगा है अब रोटी पे। अब इसको आपने अच्छी तरह से कलर देना है दोनों तरफ से। मेरा कैमरा इसका कलर अच्छा नहीं दिखा रहा, लेकिन आप देखिए इस पे कलर आने लगा और बहुत खूबसूरत लग रहा है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से आपने इसको कलर दे देना है और इसी तरह से घुमा घुमा के इसको अच्छी तरह से पकाएं। कच्ची रोटी अच्छी नहीं लगेगी। ये सर्दियों की बहुत सारी सौगात हैं, उसमें ये रोटी भी शामिल है साग के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह से आपने सारी रोटियां पका लेनी है। और जो लोग नए सीख रहे हैं वो पहली पहली ट्राई में डिसहार्ट ना हो जाया करें कि रोटी सही नहीं बनी, अब दोबारा हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखने के प्रोसेस में रहता है। हर चीज़ को शौक़ के साथ सीखा करें और बनाया करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और शौक़ से बनी हुई हर चीज़ को खा के और खिला के आप भी कहेंगे टेस्टी। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।